सब देखने और सुनने वालों के लिए मोहब्बत भरा सलाम। आज नई अपडेट के साथ आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैसेज ऑफ इस्लाम। पाकिस्तान में अहमदिया मुखालफत उरूज पर। एक अहमदी भाई के मर्जर को कैसे हार्ट फेल में मुंतकिल कर दिया गया, रिपोर्ट कैसे चेंज की गई, सारी हकीकत बयान करेंगे। अपने नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हैं और मज़ीद मालूमात जानते हैं कि वो इसके बारे में कुछ बता सकते हैं। जी बिल्कुल। बलवार के इलाके में एक साहब थे, नाम तैयब रसूल, उम्र तकरीबन 53 साल। ना कोई बड़े ख़ानदान का सहारा, ना कोई सियासी ताकत, सिर्फ एक आम शहरी जो अपने हक के लिए खड़ा था। उनका एक केस वफाकी मुहतसिब पंजाब के पास ज़ेरे समात था, जो उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर भलवाल और टाउन म्यूनिसिपल ऑफिसर भलवार के खिलाफ दायर कर रखा था। मामला उनके घर के बिल्कुल करीब से गुजरने वाली पाइपलाइन का था। तैयब रसूल साहब का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह था कि पाइपलाइन यहाँ से ना गुजारी जाए, चंद फुट आगे कर दी जाए ताकि मेरे घर और तामीर को नुकसान न पहुँचे। फिर आगे क्या हुआ? ये कोई वक्ती तनाज़ा नहीं था। तकरीबन 1.5 साल से ये केस चल रहा था। दरख्वास्तें दी गईं, दफातर के चक्कर लगे, कमेटियों से बात हुई, यहाँ तक कि तैयब रसूल साहब ने असिस्टेंट कमिश्नर साहब को भी 2-3 मरतबा दरख्वास्त देकर साफ कहा कि अगर मेरा मसला हल नहीं किया गया तो मैं आपके खिलाफ भी ऊपर दरख्वास्त दूंगा। बस यही वो मकाम था जहां से महकमे के कुछ लोगों का रवैया बदलना शुरू हुआ। लोगों में उनकी मुखालिफत की जाने लगी, क्योंकि उन्होंने महकमे को बराह रास्त फरीक बनाया था। और पाकिस्तान में ये बात सब जानते हैं कि जब कोई आम आदमी अफसर को जवाबदेह बनाने की कोशिश करे तो उसे मसला समझा जाता है। अब आते हैं उस रात की तरफ जहां से सब कुछ बदल गया। इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक और वहाँ नस्ब कैमरों से ये बात सामने आई कि तैयब रसूल साहब के घर के बाहर कुछ लोग काफ़ी देर से बैठे हुए थे, और ये रात के टाइम इनको देखने के लिए जब बाहर गए हैं तो वहाँ से तकरीबन कोई 12:05 पे ये फायर की आवाज़ आई है। तो देखा कि इनको गोली लगी और ये वहाँ पर गिर गए हैं। अच्छा, फिर घर के लोग और इर्द गिर्द के लोगों ने क्या देखा, क्या बताया? घर के लोग भी पीछे ही जल्द गोली की आवाज़ सुनते ही बाहर आए तो देखा कि तैयब रसूल साहब ज़मीन पर गिरे हुए हैं और उन्हें गोली लगी हुई है। अच्छा, ये बात सिर्फ अवाम ने नहीं कही, बल्कि पुलिस के मुताल्लिका डीएसपी जब मौके पर पहुंचे तो उन्होंने खुद कहा कि ये मर्डर का वाक़या है, किसी नामालूम अफराद ने गोली मारी है। ये बात मौके पर मौजूद लोगों ने भी सुनी और यही इब्तिदाई इन्फॉर्मेशन पुलिस को दी गई थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? रिपोर्ट कैसे बदल गई, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि असल कहानी यहाँ से शुरू होती है। अच्छा, जब डेड बॉडी को तहसील हेडक्वार्टर भलवार मुंतकिल किया गया तो वहाँ पहुँचते ही मंजरनामा बदल गया। पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर्स ने ये रिपोर्ट दे दी कि गोली नहीं लगी, रात को हार्ट अटैक हुआ, गिरने की वजह से सर ईंट से टकराया और इसी वजह से मौत वाक़या हुई। मतलब यूं एक वाज़ेह मर्डर का केस चंद घंटों में हार्ट फेलियर में तब्दील कर दिया गया। जी बिल्कुल। यहाँ एक और अहम बात भी नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। मौके पर टाउन म्यूनिसिपल के लोग, असिस्टेंट कमिश्नर का अमला और पुलिस एहलकार सब मौजूद थे, और सब ने यही कहना शुरू कर दिया कि डॉक्टर्स ने कह दिया है कि ये गोली का केस नहीं। अब सवाल ये है, अगर ये हार्ट अटैक था तो फायर की आवाज़ क्या थी? अगर गोली नहीं लगी तो इब्तिदाई तौर पर डीएसपी ने मर्डर क्यों कहा? अगर वहाँ 5 अफराद मौजूद थे तो उनसे तफ्तीश क्यों नहीं की गई? जी बिल्कुल। मरहूम के अहले खाना इस रिपोर्ट से मुतमईन नहीं है। उनका साफ मौक़िफ़ है कि तैयब रसूल को नामालूम अफराद ने कत्ल किया है और बाद में पुलिस और दीगर महकमों के साथ मिलकर रिपोर्ट तब्दील की गई है। पुलिस अब ये कह रही है कि चूंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने का जिक्र नहीं, इसलिए वो एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते। गोया यहाँ कानून नहीं बल्कि रिपोर्ट सब कुछ है। जी बिल्कुल। यहाँ हमें एक तलख हकीकत माननी पड़ेगी। पाकिस्तान में रिपोर्ट तब्दील करवा लेना कोई गैरमामूली बात नहीं रही। कौन सा डॉक्टर होगा, किसकी सुबह ड्यूटी होगी, पोस्टमार्टम कौन करेगा और रिपोर्ट में क्या लिखा जाएगा, ये सब अक्सर पहले से तय होता है। कत्ल के बाद कार्रवाई नहीं होती, बल्कि कार्रवाई पहले तय कर ली जाती है। अगर बंदा मारना मुश्किल नहीं तो बंदा खरीदना भी कोई मुश्किल काम नहीं। यही तासुर आज अवाम के दिलों में बैठ चुका है। ताकतवर के लिए इंसाफ आसान है, कमज़ोर के लिए इंसाफ एक ख्वाब। जी बिल्कुल सही कहा आपने, मगर पाकिस्तान में सब कुछ मुमकिन है। डॉक्टर तब्दील कर लो, डॉक्टर की रिपोर्ट तब्दील कर लो और जो मर्जी आप रिपोर्ट बनवा लो। पोस्टमार्टम की ये पहले उन्होंने कार्रवाई की होती है, ये नहीं कि कत्ल के बाद शुरू होता है। ये काम ये पहले बता दिया जाता है कि कौन सा डॉक्टर होगा, सुबह ड्यूटी पे किसने ये पोस्टमार्टम करना है, इसको पहले खरीद लिया किया जाता है। जिस तरह हमें भी यही जो एक खदशा है, क्योंकि जिस तरह उनका वफाकी मोहतम के पास केस लगा हुआ था और उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर भलवाल को और टाउन कमिश्नर को फरीक बनाया हुआ था, तो वहाँ पर उनकी बहुत ज़्यादा लोगों का गलत रवैया था।
लोगों में उनकी मुखालफत की जाती थी क्योंकि उन्होंने महकमे को बराह रास्त मुलविस किया था। और बल्कि ये भी यहाँ तक भी है कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब के पास भी 2-3 दफ़ा दरख्वास्त दी हुई थी और उनको ये भी कहा गया था कि आप मेरा काम नहीं करवा रहे तो मैं आपके खिलाफ भी जो है वो ऊपर दरख्वास्त दे दूंगा। तो जाहिर है ये जो महकमा है इन्होंने अपनी तो कार्रवाई करनी होगी, और डॉक्टर्स के साथ मिलकर रिपोर्ट को तब्दील करना पाकिस्तान में ये तो एक नॉर्मल सी बात है कि आप किसी भी डॉक्टर के साथ मिलकर एमएस के साथ मिलकर रिपोर्ट तब्दील करवा दें, क्योंकि अगर रिपोर्ट सही आएगी तो पुलिस कार्रवाई करेगी। और जैसे ही ये पता लगा है, रात तक हमें ये इत्तलात मिली थी कि उनको इन अफराद ने सर पे गोली मार दी है, लेकिन जैसे ही सुबह इस बात की दोबारा हमने तफ्तीश की तो पता ये लगा कि डॉक्टर ने कहा है कि ये हार्ट फेलियर की वजह से डेथ हुई है। आज अगर कोई मजबूत सियासी पार्टी या ऊपर तक रसाई रखने वाला खानदान हो तो रिपोर्ट भी बदल जाती है, एफआईआर भी कट जाती है, केस भी चल पड़ता है। लेकिन अगर बंदा आम हो, कमज़ोर हो, तो उसकी आवाज़ वहीं दब जाती है जहां तक उसकी पहुंच होती है। ये पहला वाक़या नहीं, पाकिस्तान में कई बार खास तौर पर अहमदियों और दूसरे केसेस में भी हवाले से जुल्म किया जाता है। रिपोर्ट और एफआईआर अपनी मर्जी की बना ली जाती है, पुलिस खुद साथ मुलविस होती है, पहले कुछ बयान होता है और बाद में बदल जाता है। इस कत्ल के केस में भी पहले खबर यही दी गई कि कत्ल हुआ है, फिर अचानक कहा गया कि इब्तिदाई इत्तलात गलत थी। सवाल ये नहीं कि इत्तलात गलत थी या नहीं, सवाल ये है कि गलती हमेशा ताकतवर के हक में क्यों दुरुस्त हो जाती है। पाकिस्तान में जैसे आजकल वनडे डिश, शादी ब्याह पर बड़ा जोर दिया जा रहा है, जिस तरह अभी हमने बताया कि किसी बड़े की शादी हो तो फार्म हाउस पे जितने मर्जी खाने बना लो, किसी आम बंदे की हो तो वहाँ पे एक टीम पहुँच जाती है, पूछते हैं क्या बन रहा है, क्या प्रोग्राम है, तो नज़र तो आपको आ ही रहा है नाजरीन, हर चीज़ तो मेरा ख्याल है कि एक जुल्म है, और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। इसी तरह इंसाफ भी सिर्फ कमज़ोर के लिए मुश्किल बना दिया गया है। हमारा मकसद किसी को सज़ा सुनाना नहीं, हमारा मकसद सिर्फ अपने प्रोग्राम के जरिए सच को सामने रखना है। आखिर में हम सिर्फ ये सवाल छोड़ते हैं कि क्या पाकिस्तान में एक आम शहरी के लिए इंसाफ बाकी मुमकिन है? अहमदी चाहे किसी भी अकीदे से, मजहब से ताल्लुक़ रखते हों, आप लोगों के ख्याल में पाकिस्तान के शहरी तो हैं, तो शहरी होने के नाते इंसाफ कहाँ है? या फिर सच वही माना जाता है जो ताकतवर लिखवा दे? ये सवाल आज तैयब रसूल साहब का है, कल किसी और का हो सकता है। अगर आप खामोश रहें तो याद रखें, कल बारी आपकी भी हो सकती है। नाजरीन, ये लोग भूल जाते हैं कि अगर एक अदालत दुनिया में ये लोग खुद लगाते हैं अपनी मर्जी की, मगर एक अदालत ऊपर मेरे खुदा की भी है, जो सब देखता है, सुनता है, बोलता है। आज उनको ये सब नज़र नहीं आ रहा, पर कब तक? जब खुदा इंसाफ करने पे आएगा तो अच्छे अच्छे की बस करवा देता है। इसलिए जालिमों का साथ ना दें, हक और सच का साथ दें। वीडियो से मुतालिक अपनी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में दें। वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप कहां से हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं ज़रूर बताएं। यूट्यूब चैनल मैसेज ऑफ इस्लाम। तो रखते हैं मुसलमानों का दीन, दिल से है खुदा में खत्मुल मुरसलीन।